रहते हैं। एक ध्रुव तारा देखा है? सारे सितारे ग्रह उपग्रह किसका चक्कर काटते हैं? ध्रुव तारा का चक्कर काटते हैं। तो सूर्य की मानिंद है। वो निराकार ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आकर के जिस मुकर्रर रथ में ज्ञान देता है, वो मुकर्रर रथधारी भी सूर्य कहा जाता है, साकार सृष्टि का। वो है आसमान के 7 सितारे और ये है धरती का सितारा। तुम बच्चे भी हो धरती के सितारे। बाकी सितारे सब अपने अपने स्थान से डोल जाते हैं। एक ही सितारा है जो अटल रहता है, अचल रहता है, चलायमान नहीं होता। इसलिए बताया कि वो है चढ़ती कला। उसको कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो अपनी जगह से कभी भी टलने वाला न हो, सदा सत्य है इस सृष्टि पर। एक जन्म की बात नहीं, 84 जन्मों में भी सत्य है। जिसके लिए गीता में कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। क्या कहा? सत्य का अभाव नहीं होता और असत्य का टिकाव नहीं होता। जो झूठ है सर पे पांव रख करके भाग खड़ा होता है। जितने भी विदेशी विधर्मी आतताई भारत में आए, जो भारत सदा अटल है। क्या अविनाशी खंड कौन सा है? भारत। तो भारत में आकर के वो आतताई भाग खड़े हुए आखिर हार कर गए या जीत कर गए? हार कर गए। तो ये जड़ जमीन की बात है या कोई चैतन्य आत्मा की बात है? जरूर कोई चैतन्य आत्मा है, जिसके लिए बोला है मैं भारत में आता हूँ। कोई जानवर में, कोई पत्थर बुद्धि में नहीं आता हूँ। मैं उसमें आता हूँ जिसके काम के आधार पर नाम ही पड़ता है भारत। भारत माने भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो जन्म जन्मांतर मुख से सुनाए हुए ज्ञान या कानों से सुने हुए ज्ञान के आधार पर अथवा आंखों से देखे हुए, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किए हुए और कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्मों के आधार पर सदा सत्य का पार्ट बजाता है। जो सत्य सदैव अडिग रहता है, जिसके लिए मुरली में बोला इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा काल कायम एक शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा शब्द तथा कथित ब्रह्मा कुमार किस आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं? है? ब्रह्मा बाबा के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं इस सृष्टि में। अब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो किसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं? शिव बाबा।
गुलजार दादी में शिव को समझते हैं लेकिन झूठ समझते हैं या सत्य समझते हैं? क्यों? क्योंकि मुरली में तो बोला हुआ है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूं, मैं तो साकार सृष्टि में साकार पतितम मनुष्य के तन में आता हूं। तो गुलजार दादी में जाना तो साबित ही नहीं होता। तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं शिव बाबा कहने से या तो ब्रह्मा को समझ लेते हैं साकार में, गीता का भगवान भले मुख से कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, फिर भी साबित क्या करते हैं? गीता का भगवान कौन सी आत्मा? सतयुग में कृष्ण का जन्म लेने वाली आत्मा। जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो ही कृष्ण है, वो ही नारायण है, वो उसको भगवान समझ लेते हैं। या तो शिव बाबा कहते हैं तो निराकार शिव को, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, शरीर का नाम होता ही नहीं, उसको शिव बाबा समझ लेते हैं। लेकिन मुरली में तो डेफिनेशन बताई दी, बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो जो शिव बाबा है वो तो भारत के लिए, चैतन्य आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस किया है। जो संगम में भी ज्ञान के रोशनी में सदा रहने वाला है, जब से बाप की पहचान होती। द्वापर में भी ब्रह्मा के मुख से जो वेद निकले, वेदवाणी निकली, उस वेदवाणी में भी पहला वेद वाक्य, बीज रूप वेद वाक्य उच्चारण करने वाला कौन था? यज्ञ के आदि में, जिसने ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया है। हाँ जी, परम ब्रह्म, जिसमें प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्म रखता, अव्वल नंबर का ब्रह्म। तो संगम के आदि में भी ज्ञान का भंडार बीज रूप में देने वाला वो ही ब्रह्मा, जो विष्णु की चार भुजाओं के साथ उन भुजाओं को चलाने वाला ऊपर वाला होता है कि नीचे वाला? ऊपर वाला है। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो वो ही बाप मनुष्य सृष्टि में आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप है। उस बाप को जानो और वर्षा लो। उसी पतित पावन को तुम याद करते हो। इसको, जिसके लिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है, माने निराकारी बीज रूप स्टेज में टिकी हुई भी है, और मूर्ति भी है। मूर्ति माने मूर्त रूप, साकार रूप। तो वो कौन है? अरे मंदिरों में कौन है? शिवलिंग है। उस बाप से तुम वर्षा लो, वो ही पतित पावन है। पतितों को पावन बनाने वाला है।
वो तब ही पावन बना सकता है जब खुद पतित से, प्रजापिता पतित से क्या बने? पावन बने, संपन्न बने। और वो संपन्न बनता है तो कैसे बनता है? देह और देह की स्मृति में रह करके संपन्न बनता है? देह और देह की स्मृति और देह की इंद्रियों की स्मृति में रह करके संग का रंग लगाता है? कैसे लगाता है? देह की स्मृति में नहीं रहता, देह की इंद्रियों की भी स्मृति में नहीं रहता, और देह की इंद्रियों से जो रस प्राप्त होता है, सुख दुख मिलता है, उस सुख दुख की प्राप्ति में भी अनुभव में नहीं रहता है। उसकी यादगार है शिवलिंग। प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला है? पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला है, 100% प्रवृत्ति मार्ग वाला। तो जो स्वयं संग के रंग में ना आए, प्रभावित न हो, किसी के संग के रंग से प्रभावित न हो, संग में रहे तो, लेकिन संग के रंग से प्रभावित न हो, तो उसको कहा जाता है पतित पावन। जो भी धर्म पिताएं आए वो देवानी थे, आत्माभिमानी थे। वो देवानी क्यों रहे? देवात्मा आत्माभिमानी क्यों बन गई? क्योंकि देवात्माओं ने भगवान का ज्ञान लिया और तदनुसार जीवन में धारण किया, लेकिन उन देह अभिमानी आत्माओं ने ज्ञान को धारण नहीं किया टाइम पर। जब बहुत विनाश काल में शोरगुल हो, हल्ला दुनिया में हो जाता है, तब मजबूरी में आकर के वो याद करते हैं। किसको? है बल 63 जन्म कहते रहे हों कि आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप, गॉड फादर भी निराकार, लेकिन वो तो जानते ही नहीं। जो बोलते तो हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे फरमाया क्या? आसमान से आवाज आई? मुख से ही फरमाएंगे ना, तो किसी मुख का आधार लेना पड़े ना। इस बात को जानते ही नहीं, जानते हुए भी मानते ही नहीं। फिर जब जोर से विनाश की लीला चालू होती है इस सृष्टि पर, डंका बजता है चारों ओर एटम बमों का, तब नंबरवार उनकी बुद्धि में बैठता है कि वो निराकार साकार में इस सृष्टि पर आता है, और साकार में आकर के उस साकार के द्वारा इस सृष्टि के हीरो और हीरोइन का परिचय देता है। तो हीरो हीरोइन रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं या पर्दे के पीछे पार्ट बजाते हैं? और उन हीरो हीरोइन को मूल रूप में डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्शन देता है या सामने प्रत्यक्ष होता है? पर्दे के पीछे रहता है। तो देखो, वो पर्दे के पीछे सदैव रहने वाला निराकार आत्मा वो सिर्फ डायरेक्टर है। क्या वो एक्टर होते हुए भी एक्ट करने वाला नहीं है? करता है कि अकर्ता है? वो तो अकर्ता है।
इसलिए वो पतितों को पावन भी नहीं करता। क्या कौन करता है पतितों को पावन? है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पतितों को पावन वो करता है जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाता है। संगम युग में अंत तक, जब तक के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं गति सदगति को न प्राप्त कर ले, उसी के द्वारा गति सदगति होती है। इसलिए भगवान बाप ने झाड़ का चित्र बनवाया था। चित्र में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर को बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां से सारी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच से निकलकर समाती हैं और उसी के द्वारा निकल करके ये सृष्टि में आती है। बीज रूप आत्माओं की बात है, सब की बात नहीं है। उन बीजों में सारा संसार भरा हुआ है। उन बीजों से संसार की 500-700 करोड़ आत्माओं का जन्म होता है। तो अंत समय में जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का समय होगा, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस वर्षा देने वाले बाप को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? है? पहचानेंगी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगी। नहीं पहचानेंगी तो वर्षा, एक जन्म का भी जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं ले सकती। तो किसकी याद में शरीर छोड़ती है? निराकार की याद में है। हाँ, उसी साकार को पहचानती है। निराकार तो उन्हें याद आता ही नहीं। निराकार को याद करना सहज होता है या साकार को याद करना सहज होता है? ज्यादा जन्म किसके साथ रहे? साकार के साथ जीवन बिताया, साकारों से संबंध निभाया। तो आदत कैसी पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की, साकार को याद करने। तो अंत समय में इस सृष्टि की 500-700 करोड़ आत्माएं, चाहे नास्तिक ही क्यों न हो, जो नास्तिक न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, वो भी उनके सिर पर जब विनाश का डंका बजेगा, एटम बमों का, कि अरे अब तो हम भी गए कि गए, हम भी बचने वाले नहीं है, तब बरबस ही उनको मानना पड़ेगा। क्या क्या मानना पड़ेगा? है कि इस सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि साकार है या निराकार? तो साकार सृष्टि का रचयिता भी निराकार होगा या साकार? साकार रचयिता भी हो। तो वो साकार रचयिता जो सारी सृष्टि का, जड़ जंगम सृष्टि का रचयिता है, वो प्रकृति के 5 तत्वों का मूल रूप में, बीज रूप में पुतला है। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो साकार झाड़ है, उसका बीज है। बीज का कभी नाश नहीं होता है। उस बीज से ही ये सारा संसार निकलता है। और महामृत्यु के समय
उस बीज में ही सारी दुनिया समा जाती है। इसलिए गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया महामृत्यु के समय समा जाती है। और ब्रह्मा के दिन जब शुरू होता है तो सभी आत्माएं नंबरवार वहीं से निकलती है, वहीं से निकलती है और वहीं समा जाती है। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? अरे दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं कौन जन्म देता है? कोई कहता है माँ जन्म देती है, कोई कहता है बाप जन्म देता है, कोई कहता है माँ बाप दोनों जन्म देते हैं। अरे आता कहाँ से है? माता में भी बच्चा कहाँ से आता है? बाप से आता है ना। तो एक रचयिता हुआ या अनेक रचयिता हुए सृष्टि के? एक ही रचयिता है और साकार सृष्टि का साकार रचयिता है। वो साकार रचयिता जब स्वयं संपूर्ण सतो प्रधान बनता है, संपन्न बनता है, तो संपन्न सृष्टि की रचना करता है। वो जब रजो प्रधान बनता है तो सारी सृष्टि रजो प्रधान बनती है। वो जब तमो प्रधान बनता है तो सारी सृष्टि तमो प्रधान बनती है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। क्या बोला मुरली में? एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो सारा मदार किसके ऊपर है? पतित और पावन बनने का एक के ऊपर है। वो एक आत्मा सिर्फ निराकार नहीं है। क्या है? निराकारी सो साकारी है। इसलिए तुलसीदास ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण और निर्गुण भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्यों अंतर नहीं है? जो सगुण है वो ही निराकार बनता है, और जब वो निराकार बनता है शिव समान, फिर वो ही सृष्टि का सत्व प्रधान रूप धारण करता है, जिससे सात्विक सृष्टि की शुरुआत होती है।